हेलो 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 बच्चों। कैसे हो? तो बच्चों सब बढ़िया हो? हाँ बच्चों मैं बढ़िया हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? हाँ भाई सब बढ़िया है, खुशहाल है सब। मौज में कट रही है भाई जिंदगी। बस तुम बताओ बेटा, तुम्हारी भी तैयारी अच्छे से चल रही है? हाँ बच्चों बस अपनी तैयारी भाई अच्छे से करते रहिए। देखो बच्चों, कोई भी चीज हो यार, हर चीज में समय लगता है। ऐसे नहीं कि भाई कि जिंदगी में एकदम ही सब कुछ मिल जाता है। जल्दी पाने की इच्छा इंसान को नाकामयाब रख देती है। इसलिए अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी तैयारी को समय देते रहिए बच्चों। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है अगर वो आपके आत्मसम्मान और आपकी फैमिली के सम्मान के लिए यूज नहीं किया जा रही। वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है बच्चों जो आपके आत्मसम्मान, आपके समाज, आपके देश और आपके घर वालों के आत्मसम्मान के लिए यूज नहीं की जा रही हो। तो इसलिए बच्चों जहां पर अपने घर वालों के, अपने समाज की, अपने देश की बात हो, वहां पर डट कर खड़े हो जाए। ऐसी पढ़ाई कीजिए बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको क्या समझा दिया था? मैंने आपको समझा था बच्चों, मोल कौन से मोल मतलब रिएक्शन से कितनी कितना कितनी गैस बनी कितना नहीं, ये समझा दिया था बच्चों। ये तो पढ़ा रहा था भाई मैं। तो बच्चों अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसके जो भी क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन है, वे करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? चलो भाई, अब जैसे बच्चों एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी हो सके बच्चों इतने किया करो। देखो भाई क्वेश्चन है बच्चों, लिखो भाई। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों मैं आप सभी को पहले बता दूं, हमें क्या निकालना होता है? मोल निकालने होते हैं। वेट से, वॉल्यूम से मोल निकालने होते हैं हमेशा। तो इसलिए कहीं पर भी तुम्हें कुछ भी नहीं जा रहा तो सबसे पहले क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। ठीक है भाई? अब देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है मैथेन के कितने मोलों के दहन से, मैथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है, की जाती है। तो बच्चों थोड़ा सा समझो भाई, उसने क्या दिया बेटा? उसने दिया है आप सभी को कि भाई 22 ग्राम तुम्हारे पास मैथेन गैस है। कितनी बच्चों? 22 ग्राम। तो बच्चों जब 22 ग्राम मैथेन को, वो 22 ग्राम नहीं भाई, भाई मैथेन के कितने मोल यूज करके हम 22 ग्राम CO2 प्राप्त कर लेंगे? तो सबसे पहले बच्चों इसको रिएक्शन को लिखो। अगर तुम्हें पता हो तो, जब बच्चों मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कर दो, क्या बन जाएगा बच्चों? CO2 गैस बनेगा प्लस के H2O गैस बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखने के बाद में बच्चों आपको क्या करना होता है? रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। देखो बच्चों, मुझे नहीं पता भाई आपने कहीं पर भी कैसे पढ़ा है कैसे नहीं, लेकिन भाई मेरा तरीका कुछ अलग से है। रिएक्शन को लिखो, रिएक्शन लिखने के बाद में रिएक्शन को बैलेंस कर दो। भाई बैलेंस करें, एक कार्बन, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, रिएक्शन बैलेंस होगी। भाई देख लो ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो ये बच्चों रिएक्शन बैलेंस होगी। उसने कहा कि 22 ग्राम कार्बन, वो CO2 दे दी, चलो 22 ग्राम दे दी भाई, वो तो बाद की बात है। लेकिन अब तुम्हें कैसे पढ़नी बच्चों रिएक्शन? ये CH4 का क्या हुआ बच्चों? दहन हो गया। दहन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मेरे पास ये CH4 है, मैथेन है, तो मैंने इसको जलाया तो जलेगी तो पूरी थोड़ी बचेगी, थोड़ी ही है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, प्रेजेंस में ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन तो भाई बहुत ही ज्यादा है, वो तो कभी भी नहीं खत्म होगी। लेकिन जब हम मैथेन लाए, मैथेन को मैंने भट्टी में डाल दिया, उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद में कौन सी गैस बनी? CO2, और जल बन गया। तो बच्चों मैथेन जो गैस लाए वो तो, मैथेन जो पदार्थ लाए वो तो सारा जल जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैथेन क्या बच्चों लिमिट है, तो मैथेन से ही क्या निकालेंगे? उसके मोल निकालेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको पढ़ना सिखा था, इसके 1 मोल से इसके CO2 कितने मोल बन रहे? 1 मोल। समझ में आ रहा भाई बेटा? इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे? 1 मोल। इससे पता लग रहा। लेकिन हमें मोल कितने दिए CO2 के? भाई CO2 का वेट दे रखा है, तो CO2 के पहले मोल निकाल लो साइड में। मोल ऑफ CO2 कितने मोल आ जाएंगे बेटा? भाई उसने कितने मोल कैसे निकालते हो? वेट अपॉन वेट, कितना? 22 ग्राम। मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा बच्चों CO2 का? 44 ग्राम।
तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 मोल आ जाएंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 मोल या 0.5 मोल। इतने मोल आ गए बेटा। लेकिन अब इस रिएक्शन को पढ़ो। उसने कहा CH4 के अगर हम 1 मोल लेकर आ रहे हैं तो CO2 का भी 1 ही मोल बन रहा है, उसने ये बोला है बच्चों। तो जब भाई मैंने रिएक्शन को पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, 1 मोल लेकर आए तो हमें 1 मोल बनेगा। तो CH4 के 1 मोल 1 मोल CH4 बराबर होगा CO2 के 1 मोल के, 1 मोल CO2। ऐसे ही तो होगा भाई। लेकिन बच्चों उसने क्या दिया, CO2 के कितने मोल दे दिए भाई, CO2 के 0.5 मोल दे दिए CO2। तो भाई जब इसमें 0.5 दे दिए, भाई तुम समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश क्या, CO2 कितने मोल दिए, 0.5 दिए, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 0.5 से की तो 0.5 में 1 की मल्टीप्लाई 0.5 भी मोल आएगा CO2। इतने मोल 0.5 के CO2 के आगे, तो बच्चों जितने मोल इधर के आए इधर ही मल्टीप्लाई करनी, तो इधर भी कितना है 0.5 मोल आ जाएगा। किसका, CH4 का। तो CH4 के कितने मोल लेने पड़ेंगे बच्चों, हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 0.5 मोल लेने पड़ेंगे। और अगर CH4 का द्रव्यमान पूछ लिया, CH4 का द्रव्यमान, तो कितना लेना पड़ेगा बच्चों, CH4 का द्रव्यमान कितना होगा भाई, मोल में मोलिकुलर वेट का मल्टीप्लाई 12 और 4 16, 16 से मल्टीप्लाई करो 16 पंजा 80, 8 ग्राम आ जाएगा भाई। इतना 8 ग्राम लेना पड़ेगा, 22 ग्राम CO2 बन जाएगी। तो तुम कुछ भी निकाल सकते हो, मोल से वेट, वेट से मोल, मोल से वेट, वेट से मोल, कुछ भी कैसे भी, कुछ नहीं है बच्चों। आपको बस हार्ड लग रहा है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। ठीक है, जैसे बच्चों इसमें अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, 88 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है, 88 ग्राम प्राप्त की जा रही बच्चों। तो बच्चों वही इसके 1 मोल से 1 मोल CO2 के यहां से मोल निकल जाएंगे, और यहां से मोल निकल जाएंगे तो इसके मोल निकल जाएंगे। तो कर लोगे अब यहां से, ऐसे ही करना भाई तुम्हें। ठीक है, करने की कोशिश करने आ रहे एक बार। करने के लिए कुछ नहीं है यार इसमें, तुम बस ऐसे डर रहे हो, कुछ नहीं है भाई, कुछ भाई। जितने भी क्वेश्चन है भाई मैंने आपको सबको करा दिए। चलो भाई आगे क्वेश्चन दिखो, देखो और भी आएगा। हाँ भाई एक क्वेश्चन और है NCERT का ही। चलो भाई क्वेश्चन लिखो। उसमें लिखा बच्चों 16 ग्राम मैथेन, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो, के दहन से प्राप्त जल की मात्रा कितनी होगी, कितनी होगी, जल की मात्रा कितनी होगी भाई। तो बच्चों उसने क्या दिया, 16 ग्राम मैथेन गैस दे दी। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखो भाई अपनी। तुम्हारी रिएक्शन क्या हो, CH4 भाई रिएक्शन करेगा O2 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब इसको हम ध्यान कर रहे हैं मतलब जला रहे, तो क्या बना बच्चों, CO2 गैस बन जाएगा और प्लस के जल बन जाएगा। अब इसको सबसे पहले बैलेंस करो भाई, 4 हाइड्रोजन तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो बैलेंस हो गई भाई। लेकिन बच्चों ने क्या दिया, 16 ग्राम मैथेन दे दिया। क्या दिया बेटा, 16 ग्राम मैथेन। अब थोड़ा यहां समझने की कोशिश करो भाई, भाई 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहे, लेकिन बाजार में गया उसने क्या दिया, 16 ग्राम मैथेन दे दिया भाई। तुम्हें कितना दिया बेटा, 16 ग्राम मैथेन दे दिया। जब 16 ग्राम मैथेन दिया तो भाई वेट से मोल, तो CH4 के मोल कैसे निकलेंगे बेटा, वेट कितना 16 ग्राम, मोल मोलिकुलर वेट कितना आता है इसका, 16 ग्राम आता है। तो ये कट जाए कितना आ जाएगा बच्चों, 1 मोल आ जाएगा।
कितना आ जाएगा बच्चों, 1 मोल आ जाएगा। लेकिन वो क्या बोला कि CH4 के दहन से जब CH4 को हम जला रहे तो जल कितनी मात्रा प्राप्त हो रही, जल की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही भाई। अब तुम देखो जब CH4 का 1 मोल जल रहा तो जल कितने मोल बन रहे, 2 मोल बन रहे। देखो 2 मोल बन रहे हैं नहीं बन रहे भाई, बन रहे हैं भाई नहीं बन रहे। तो जब मैं CH4 के मोल 2 मोल 1 मोल CH4 के भाई, 1 मोल CH4 के बराबर होंगे जल के कितने मोल, 2 मोल, 2 मोल H2 के। हो गया नहीं होंगे भाई। भाई जब इसके 1 मोल जल ली तो इसके कितने मोल बनने, 2। तो बच्चों इसने CH4 के 1 ही मोल दे रखे, कितने मोल दे रखे बच्चों, 1 ही मोल दे रखे। तो 1 मोल जब हम इसकी जला रहे तो इसके कितने बनने, 2 मोल। तो जल के कितने मोल आ गए, 2 मोल आ गए। जल के H2O के मोल कितने आ गए बच्चों, 2 मोल आ गए। और मोल से वेट नहीं निकाल सकते तुम भाई, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। और जल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, H2O का द्रव्यमान। H2O का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, भाई कितना होता है, 16 होता है। वो इसका 2 और इसका 16, 18 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। 18 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 18 तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 36 ग्राम। तो जल वो तुम्हें क्या मैथेन कितना लेना पड़ेगा बच्चों, 36 ग्राम लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ठीक है भाई, उतारो इसको, मैं और क्वेश्चन देख लूं और भी है क्या ऐसा। भाई तुम अच्छे से पढ़ते रहो यार, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बस थोड़ा कंसंट्रेट के साथ में मेहनत करते रहिए। कुछ भी हार्ड नहीं भाई, जितना मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया आप सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन फाड़ दोगे, उधेड़ दोगे। इतने इजी इजी है भाई। चलो यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं भाई, 64 ग्राम दे दी भाई मैंने आपको तुम्हें मैथेन। 64 ग्राम मैथेन से जल की मात्रा निकाल कर लानी भाई। ठीक है बच्चों, ये करियो भाई यहां तक। अब अगले क्वेश्चन देखो भाई, 64 ग्राम थे। उतारो भाई इसको 1 मिनट। हाँ भाई बच्चों हो गया यार। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो बच्चों। भाई बस तुम्हें कुछ नहीं करना यार, आराम से पढ़ना नहीं चाहिए तुम्हारे पास। देखो बच्चों उसने क्या दिया, अब क्या तुम्हें देखो भाई, अब का रिएक्शन से समझा रहा। मैंने कहा भाई उसने दिया C2H6, ये होता है बच्चों एथेन, एथेन ETHAN। एथेन को जब तुमने बच्चों O2 के साथ में जला दिया तो क्या बना, CO2 बन गया, प्लस के बच्चों जल बन गया। CO2 बन गया प्लस के जल बन गया बच्चों। उसने दिया बच्चों 60 ग्राम तुम्हें CO2, ये दे दिया CH4। तो उसने पूछा बच्चों, बैलेंस करो पहले तो, कि CO2 कितना प्राप्त होगा बच्चों। CO2 नहीं, चलो जल निकाल लो, जल कितना प्राप्त हो, जल की कितनी मात्रा बनेगी। भाई उसने C2H6 दिया। तो सबसे पहले जब तुम उसने ये दे दिया भाई रिएक्शन में, भाई उसने कहा देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एथेन का ध्यान करने पर जल की कितनी मात्रा प्राप्त होगी या CO2 की कितनी मात्रा प्राप्त होगी, कुछ भी पूछ सकता है तुम्हारे से। तो सबसे पहले बच्चों बैलेंस करो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन कंप्लीट करो, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन कंप्लीट करो। अब देखो बैलेंस होगी, 2 दूनी 4 और 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। तो 7 को कैसे लिखो, 7/2 लिख दू, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 ऑक्सीजन आ जाएगा। बैलेंस होगी, अभिक्रिया नहीं हुई, अभिक्रिया बैलेंस होगी भाई। अब देखो फिर बच्चों उसने क्या कहा, अब तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर मैं C2H6 के 1 मोल है अभिक्रिया में तो जल के कितने बनने बच्चों, 3 बन रहे। लेकिन उसने वेट दे रखा तो वेट से पहला मोल निकाल लो। तो C2H6 के मोल कितने हो जाए बच्चों, 60 ग्राम बटे इसका कितना होता है, 30। जोड़ेंगे भाई 30 ग्राम आ जाएगा भाई, 12 दूनी 24 और 6 30 ग्राम। तो कितना आ जाएगा बच्चों ये
2 मोल आ जाएंगे। कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल। लेकिन अभिक्रिया क्या बोली, मेरे 1 मोल से उसकी जल के कितने बनने? 3 मोल। C2H C2H5 के 1 मोल से 1 मोल बराबर किसके भाई? 3 मोल जल के, मतलब H2O के। तो जल के कितने मोल है बच्चों? 3 मोल। लेकिन हमारे पास CO2 कितने मोल है बच्चों? 2। तो 2 सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल भाई। एक की जगह क्या आ जाएगा? 2 मोल ऑफ C2H6 बराबर किसके? 2 या 6 मोल ऑफ जल H2O। तो जल के कितने मोल आ गए भाई? 6। जल के मोल कितने आ गए भाई? 6 मोल आ गए। 6 मोल आ गए बच्चों। लेकिन उसने कहा कितना जल बना, कितना मतलब वेट। तो जल का भाई, जब मोल से द्रव्यमान तो निकाल सकते हो, जल का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है बच्चों? 6। कितना होता है जल का? 18 होता है। 18 से मल्टीप्लाई करो, 18 ठीक है, 18 5 90, 18 छिका बोलो यार 108 ग्राम। तो 108 ग्राम प्राप्त होगा। तो तुम बच्चों ऐसे कर सकते हो भाई। लेकिन बच्चों मेरा मैन प्रोसेस ये नहीं है, मेरा मैन प्रोसेस इसमें कुछ और समझाना है। इसमें मैन प्रोसेस ये उतार लो पहले यहां तक। मैन प्रोसेस क्या भाई? आगे कार्बन की संख्या ज्यादा बढ़ा दो तो फिर तुम्हें बैलेंस करने बच्चों प्रॉब्लम होगी। तो उसी को सॉर्ट करने के लिए एक तरीका बना गया है, उसमें रख दो बस, और कुछ नहीं। देखो कैसे। बैलेंस करने के लिए बोला बच्चों, सबसे पहले बैलेंस करनी तुम्हें। क्योंकि भाई आगे आगे जब ये इनमें संख्या 3 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, कार्बन 5 आ जाएंगे, तो बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो इसमें तुम्हें कैसे करना है। जैसे बच्चों सी एक्स क्या बच्चों? यहाँ पर कार्बन की संख्या, कार्बन के मोल चेंज हो रहे, कार्बन 1 2 कार्बन 4 कार्बन 10 कार्बन। ये एच वाई का मतलब हाइड्रोजन की संख्या चेंज हो रही, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 20 हाइड्रोजन ये। और ऑक्सीजन O2। ठीक है बच्चों। तो तुम्हें इसमें क्या करना? O2 के क्या करना बच्चों? इसमें x प्लस y/2 ये करना। y/2 नहीं 4 है भाई, y/4 4। बस ये कर दो। और क्या बना बच्चों? CO2 x गैस बनेगी, प्लस के YH2 जल बन जाएंगे। YH2 जल बन जाएंगे, बैलेंस हो जाएगी। देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 2 है तो 2 रखो 2। y की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 6 6 रखो, प्लस x की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 प्लस y की वैल्यू कितनी? 6 6 रख दी भाई। O2 चुका दो। x की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 2 है भाई। CO2 प्लस y की वैल्यू कितनी? 6 H2O। अब तुम्हें ऐसा करना भाई, C2H6 प्लस के 2 भाई, इसकी 4 दूनी 8 8 और 6 14 14/7 14/4 आ जाएगा O2। तो इसका काटेंगे कितना आ जाएगा? 7/2 ये ना आ जाएगा या नहीं? तो 2CO2 प्लस 6H2O। बैलेंस नहीं होगी अभिक्रिया, हुई या नहीं हुई भाई? बैलेंस अभिक्रिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इससे तुम्हें याद रखना, इस फॉर्म में जब भी तुम किसी भी मतलब कार्बनिक कंपाउंड को जलाएंगे, CH भाई मैथेन एथेन मैथेन जो इन्हें जलाएंगे, तो इस फॉर्म में रखना CXHY CXHY CXHY। एक्स क्या होगा? कार्बन की भी संख्या होगी। वाई क्या होगा? हाइड्रोजन की संख्या होगी। फिर करना तुम्हें बैलेंस x प्लस y/4 O2। तो तुम्हें अपने आप बैलेंस हो जाएंगे बस इस प्रकार। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो जैसे बच्चों मैंने दे दिया C4 H10 दे दिया भाई। मैंने कहा इसको जब हमने ऑक्सीजन के साथ जला तो CO2 गैस बनी और प्लस के H2 गैस बनी। तो बच्चों हमें इसको बैलेंस करना इसको। तुम्हारे पास बैलेंस भी नहीं होगी अब ये। देखो बैलेंस करके कार्बन कितने? 4 है, चलो 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने? 10 है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 2 है। 5 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 हो गए हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 5 13 ऑक्सीजन हो गए। तो 13 ऑक्सीजन कैसे लिखोगे? 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
तो इस प्रकार कर सकते, अगर हो रही है भाई सिंपल। लेकिन अगर बच्चों मैंने दे दिया, अब ये दे दिया तुम्हें भाई, ये तो हो जाएगी, चलो सिंपल ही है। मैंने आपको दे दिया C5H10 दे दिया बच्चों, क्या दे दिया C5H10O2, क्या बनेगा तुम्हारे पास CO2 बना प्लस के H2 बना। बैलेंस करना यार, अब करो इसको बैलेंस। 5 कार्बन 5 से मल्टीप्लाई, चलो हो गई। 10 हाइड्रोजन 5 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10। ऑक्सीजन देखो कितने, अब ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हैं, 5 दूनी 10, 5 ये 15 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है बच्चों 15, तो 15/2 कर दूं तो ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएगी संख्या तो वहां चेंज होते हैं, आप इसमें भी रखो, देख इससे भी यही आएगा। कार्बन कितने, कार्बन 5 है, 5 रखो तो C5। हाइड्रोजन कितने 10 है, 10 रख दो प्लस। एक्स कितने भाई, एक्स की वैल्यू मतलब 5 है, 5 प्लस हाइड्रोजन कितने 10, 10/4 O2। एक्स कितने 5 CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने है भाई, यहाँ 2 है बेटे, y/2, y/2 आता है भाई यहाँ इसमें, हाँ y/2 इसमें, चलो ये तो y/2 आता है भाई फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन कितने बचे 10, तो 10/5, 10/2 H2 करो भाई। अब करना है इसे, 5 चौक 20, सर 10 30, 30/4, 30/4 का मतलब 15/2, ये नहीं हो रहा। तो इस प्रकार तुम कर सकते हो, जैसे जैसे लेंदी होता जाता है भाई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार कर लिया करो यार। चलो भाई अब क्वेश्चन देखो अगला। K2S4, then there are more hydrogen atom if all the oxygen atom present in this sample are used for O3HO3 base बना, then find out the volume of all four। चलो भाई क्वेश्चन देखो बच्चों अगला। अगले क्वेश्चन में बच्चों आप सभी को बोल रहा है वो, उसने बोला है यदि मेरे पास 480 मोल, भाई एक सैंपल है, उसने एक सैंपल दे दिया भाई। कितना सैंपल है बच्चों, एक सैंपल। लेकिन बच्चों उससे पहले थोड़ा सा पढ़ो भाई। जैसे उसने कहा H2SO4, भाई मैंने आपको पढ़ा तो दिया था भाई, उसने H2SO4 का 1 मोल दे दिया। कितना मोल दे दिया बच्चों, 1 मोल। कितना मोल दिया बेटा, 1 मोल दे दिया। तो तुम्हें पता हाइड्रोजन कितने मोल है इसमें भाई, 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 से मल्टीप्लाई सल्फर का है, ऑक्सीजन के 4 मोल, मल्टीप्लाई कर कर निकल जाते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैंने कहा भाई चलो ये दे दो, तुम्हें सैंपल दे दिया, मैंने कहा H2O के मतलब हाइड्रोजन के 4 मोल है, तो पूरे सैंपल के मोल बताओ, पूरे सैंपल के मोल बताओ। तो अब कैसे होगा भाई ये, अब कैसे करोगे भाई। तो जैसे बच्चों अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल है भाई, 4 है, तो तुम्हें सैंपल का 1 मोल मारकर चल रहा। H2O का अगर 1 मोल होता तो हाइड्रोजन कितने मोल होते बच्चों, 2 मोल होते। H2 के 2 मोल होते, लेकिन उसने 4 दिए, जब इसके 4 तो इसके मोल कितने, इसके पूरे सैंपल के मोल कितने आ रहे होंगे भाई, 2 आ रहे होंगे फिर तो। भाई जब उसने H2SO4 1 मान लिया, 1 मोल है भाई, कितना मान लिया बेटा, 1 मोल मान लिया, तो हाइड्रोजन के उसके हाइड्रोजन के कितने मोल है उसमें, 2 मोल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मोल आ जाएंगे, नहीं आ जाएगा भाई। जब हाइड्रोजन के 2 मोल आ रहे एक सैंपल से, तो लेकिन हाइड्रोजन कितने मोल है, 4 मोल, तो 4 मोल से कितने मतलब फिर सैंपल कितना होगा, 2 मोल होगा भाई, जब 4 मोल है तो। ठीक है, तो इस प्रकार करना होता है बच्चों में। देखो भाई इसे जैसे आगे बता रहा मैं आपको, जैसे उसने क्वेश्चन दिया भाई, K2SO4 में लिखो भाई, K2SO4 इंटू इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। भाई तो पढ़ाई होगा फिटकरी का सूत्र में 480 मोल हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन परमाणु के है, परमाणु के है
तो ऑक्सीजन के कितने मोल है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल है, ऑक्सीजन के मोल पूछ रहा बस बच्चों यार। देखो भाई कुछ नहीं है, कुछ भी करना नहीं होता यार तुम्हें। उसने क्या दिया, K2SO4 है भाई तुम्हारे पास, एक सैंपल है कौन सा, K2SO4। पहले देखो ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं। भाई उसने दिया बच्चों तुम्हें K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2, ये दे दिया भाई तुम्हें उसने। उसने कहा भाई इसमें हाइड्रोजन के कितने मोल है, 480 मोल है। भाई मुझे ये कुछ नहीं दिया, तो मैंने मान लिया भाई एक मोल मान लिया, माना भाई मुझे इसका तो नहीं पता कितने मोल है, लेकिन उसने हाइड्रोजन के 480 मोल दे दिए। मैंने ऐसे मान लिया भाई एक मोल है तुम्हारे पास पूरा सैंपल, तो इसमें हाइड्रोजन कितने मोल है भाई। हाइड्रोजन के देखो भाई, तुम्हें हाइड्रोजन नजर आ रहा कहीं पर, हाइड्रोजन ले रहा 24 दूनी 48, तो इसमें पूरे में कितने हैं भाई, 48 मोल हो जाएंगे भाई इसके अंदर। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं बच्चों, 48, 48। अगर इसका एक मोल है, एक मोल है पूरे सैंपल का, तो हाइड्रोजन कितने मोल है बच्चों, 48 मोल है। लेकिन उसने हाइड्रोजन के कितने दिए बच्चों, 480 मोल दिए। कितने दिए बच्चों, 480 मोल दिए। 480 का मतलब क्या है, 480 का मतलब क्या है भाई, 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 10, 480 मोल हो जाएंगे। कब आ रहे हैं, जब 10 से मल्टीप्लाई करी, तो इसका मतलब पूरे सैंपल में कितने मोल होंगे भाई। भाई ये पूरे सैंपल में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और ये 400, तो 10 आ जाएगा, तो अब 10 मोल आ गए, 10 10 48 की 10 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 480 मोल आएगा। तो अगर मैं एक सैंपल मोल कर लेकर चल रहा, तो हाइड्रोजन का 48 मोल है, लेकिन उसने कितने दे, 480 दे। 480 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 से मल्टीप्लाई करी तो ही तुम्हारे पास क्या पूरे सैंपल के मोल है। तो K2SO4 कितने मोल आ गए, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O कि कितने मोल है बच्चों, 10 मोल है। लेकिन उसने कहा ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन मतलब सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन ये रे, 4 × 12 ये रे, 24 ये रे भाई, 4 और 12 कितने ऑक्सीजन हो गए भाई, 12 और 4 16 और 24 24 40 ऑक्सीजन हो गए। तो 40 से मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन के मोल, 40 से मल्टीप्लाई कितना आया भाई, 400 मोल आ जाएंगे किसके बच्चों, ऑक्सीजन के। किसी के भी निकाल सको, K2 के भी निकाल दो, K2 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें, किसी के भी सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दिया करो, उसके सबके मोल निकल कर आ जाते हैं। ये करना होता है यार, और कुछ भी नहीं करना होता है। हमें बताओ इसमें तुम्हें कुछ हार्ड नजर आ रहा है क्या, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, ये तो कुछ भी, जिसको कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक बार और देख लो भाई, सही भी कर दिया हमने या गलत कर दिया है। भाई देखो K2SO4 ऑक्सीजन कितने मोल लगे भाई, कितने मोल, 4 तो है रे भाई, O2 के 4 या 12 और 24 है रे, तो इससे कितने निकल जाएंगे, 400 मोल आएंगे, निकल गए नहीं आएंगे, एक बार देख भी लेना भाई। हाँ 400 मोल आ रहे भाई, ठीक है फिर तो 400 मोल आ गए इसके। तो ऑक्सीजन के हमें ये तो मोल निकालने थे। अगर मैं ऑक्सीजन के मोल निकाल दिए तो फिर वेट भी निकाल सकता हूँ, तो अब तो कुछ भी निकाल सकता हूँ भाई मैं, सही मारा भाई, कुछ भी निकाल सकता हूँ। चलो हटा दूं, आगे देखो भाई फिर, आगे इसी पे यार एक क्वेश्चन मैं बना रहा, एक क्वेश्चन पूछ ले, चलो मैंने यहीं से ही भाई, यहां तक तो समझ में आया तुम्हारे, मैंने यहीं से पूछ लिया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के कितने मोल बने, तो ओजोन O3 कितनी प्राप्त हुई, कितनी बनेगी भाई। O3 पूछ लिया बच्चों। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन O2 गैस होती है, O2 गैस से ऑक्सीजन ओजोन गैस बनानी। तो अब तुम ध्यान दो भाई, इसका मतलब है ऑक्सीजन क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन उसमें तीन तीन मिल गए,
ओजोन क्या ऐसा होता है, 3 मोल होते हैं ऑक्सीजन के, 3 मोल होते हैं ऑक्सीजन के, 3 मोल होते हैं। तो 3 का मतलब क्या भाई, जितने तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 400 मोल है, तो 3 से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारे क्या क्या निकल जाएंगे, ओजोन के मोल निकल जाएंगे। ओजोन के मोल 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 400/3 मोल आ जाएंगे ओजोन के। तो इस प्रकार तुम ओजोन के मोल निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, अब तो कुछ भी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन इसे उतारो, पहले मैं आगे करा देता हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हो गया ये, उतार लिया भाई बच्चों। तू ही तो जन्नत मेरे, तू है दिल का। चलो भाई बच्चों अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है बच्चों, 90 ग्राम X4O6 है, जिसमें जिसमें X का द्रव्यमान 5.72 ग्राम है तो X का मोलर द्रव्यमान मतलब एटॉमिक वेट ज्ञात कीजिए। ये है बच्चों, बता यार कितना इजी क्वेश्चन है। उसने क्या दिया बच्चों, X भाई, X4O6 का वेट दे दिया, वो वेट दे दिया भाई तुम्हें, तो वेट सब मोल नहीं निकाल सकते तुम बेटा, वेरी गुड, निकाल सकते हो। X4O6 के मोल कैसे निकलते, वेट को मोलिकुलर वेट, वेट कितना उसका 90 ग्राम। मोल कैसे निकलते हैं, वो मोल कैसे निकल, वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। मोलिकुलर वेट कैसे निकलता है, उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है, एक्स का हमें पता नहीं, एक्स का मैंने मान लिया कितना बच्चों एम है, लेकिन एक्स 4 है तो 4 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। भाई भाई 1 मिनट ध्यान देने दो, मैंने कहा H2O का मोलर द्रव्यमान बताओ, मोलर द्रव्यमान H2O कैसे निकलेगा, H कितना 1 है 2, भाई 1 मोलर द्रव्यमान H का 1 होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो कितना आ जाता है 18। तो इसी प्रकार तो इसका निकाल लिया भाई, X4O6 का कैसे निकला मोल द्रव्यमान, भाई X का पता नहीं M, लेकिन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 4 से मल्टीप्लाई 16 चौका 64 आ जाएगा, 4M प्लस 16 चौका 64 आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इससे डिवाइड कर दो भाई 64, ये आ गया बच्चों। तो बच्चों अब हमें X4O6 के मोल आ गए, और जब इसके मोल है तो X के मोल नहीं निकाल सकते हम भाई, निकाल सके X के मोल, X के मोल कितना आ जाएगा बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, जब इसका पूरे का 1 मोल, तो मैंने बताया मोल कैसे निकले, सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 डिवाइडेड बाई 4M प्लस के 64, इतने आ गए भाई, इतने मोल आ गए। और जब इसके इतने मोल आ गए तो इसका वेट नहीं निकल सकता, वेट कैसे निकला है, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके निकले, बिल्कुल भाई। X का द्रव्यमान M से मल्टीप्लाई कर दो भाई, मोलर द्रव्यमान M ही तो उसका 4M प्लस के 64। लेकिन बच्चों जब इसका द्रव्यमान निकाल लिया हमने, ये है हमारे अनुसार, लेकिन उसने कहा भाई मेरे अनुसार ये है। मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है भाई, भाई मेरे अनुसार ये आ रहा, तुम्हारे अनुसार ये आ रहा। मैंने कहा चलो फिर बराबर कर दो, तो दोनों को बराबर कर दो भाई। अब उसका कितना आ रहा भाई, इसका आ रहा भाई ये 4 × 90 × M बटे कितना आ रहा 4M
प्लस के 64 बराबर क्या इतना आ रहा है 5.2772 ये आ रहा भाई 4 × 90 बराबर इसमें मल्टीप्लाई करो 5724m प्लस 64 तो यहां से हम नहीं निकाल सकते भाई निकाल दो यार निकाल दो बस मल्टीप्लाई कर करके 4 × 90 m बराबर इसकी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे भाई या उसमें तो 4 कॉमन ले लो पहले इसमें तो 64 में तो 4 कॉमन आ जाए 4 से इधर कट जाएगा 5.72 4 कॉमन आ उसमें तो m प्लस के 64 बचेगा वो 16 4 से 4 कैंसिल हो गया चलो ये भी गया आगे और 16 करो तो कितना आ जाएगा 90m बराबर 5.72 मल्टीप्लाई कर दी इसमें भाई ये कट रहा है इससे 16 पंजे 80 16 पंजे 80 समथिंग में यार 16 बार कट जाएगा ये 16 बार कितनी बार कट जाएगा 16 बार तो ये आ जाएगा m प्लस के 16 आ गया तो 16m बराबर m प्लस के 16 इसको इधर लेकर आओ इसको इधर ले कितना आ जाएगा 15m बराबर 16 इसमें यार थोड़ा बस कैलकुलेशन करनी और कर लियो यार अब तो यार बस और क्या मैं बार बार कराऊंगा कर लियो बस इसे कैलकुलेशन एम निकाल दियो तो इस प्रकार तुम क्या निकाल सकते हो इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो तो बच्चों जैसे भी क्वेश्चन है हमने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर लिया अब यहाँ पर सारे जितने भी क्वेश्चन थे लेकिन हाँ बच्चों बाजी दफा क्या पूछ लेता है परसेंटेज इल्ड पूछ लेता है क्या पूछ लेता है बच्चों परसेंटेज इल्ड वो भी मैं आपको बता देता हूं अब परसेंटेज इल्ड क्या होगी पहले इसको करो भाई हो गया भाई तो बच्चों अब मैं कराऊंगा आपको परसेंटेज इल्ड निकालना परसेंटेज इल्ड निकालना भाई देखो भाई परसेंटेज इल्ड कैसे निकलती है भाई जितना भी एनसीईआरटी में अगर आप ये पढ़ोगे बच्चों सब हो जाएगा सब परसेंटेज इल्ड इल्ड इसका फॉर्मूला होता है बच्चों जो तुम्हें एक्चुअल का मतलब जो उसमें दे रखा तुम्हें दिया गया फिर बच्चों जो आया इंटू 100 द्रव्यमान दे रखा ऊपर द्रव्यमान रख दो नीचे भी द्रव्यमान मोल दे रखा ऊपर मोल रख दो नीचे मोल रख दो इस प्रकार निकालनी बच्चों जैसे उसने कहा भाई मेरे पास A प्लस बी सी है और उसने कहा भाई उसकी परसेंटेज यील्ड है 50% मतलब कितनी परसेंट है 50% का मतलब है बन रही भाई वो इतनी भाई देखो अगर मेरे 1 मोल होते और इसके 2 होते सी के कितने बनते 1 बनता लेकिन मैंने इसके मोल दे दिए 2 इसके दे दिए 3 तो सी के कितने बनेगा पहले वो निकाल लो भाई सब्सक्रिप्शन मल्टीप्लाई वो डिवाइड करके निकल जाते हैं मोल कोने में जाओ एक मोल कितने आ जाएंगे 4/1 तो 1 मोल आ जाएंगे 4 इसके भाई किसकी कौन लिमिटिंग रिएजेंट है 3/2 आ जाएगा ये 3/2 कितना आ जाएगा 1.5 तो कम कौन सा ये है ये वाला तो इसके 2 मोल से भाई बी वाले के 2 मोल से सी के कितने बनना 1 मोल 2 मोल से कितने बनने भाई ऑफ बी सी के कितने मेरे लिए मिल बन रहे भाई 1 मोल ऑफ सी ये हो रहा लेकिन उसने कितने दिए भाई 3 दिए तो 3 आने के लिए 1 मोल पहले एक से निकाल लो 1 मोल ऑफ बी बराबर क्या 1/2 मोल ऑफ सी तो उसने कितने बच्चों 3 मोल निकालो 3 मोल से कितना बनेगा इसके भाई 3 की मल्टीप्लाई करूँ 3/2 आ जाएगा 3/2 का मतलब 1.5 मोल या यही कर लो पहले 3/2 मोल कितने आ गए भाई सी के कितने आ बेटे 3/2 मोल आ गए कितने आए बच्चों 3/2 लेकिन उसने कहा भाई परसेंटेज यील्ड मेरे पास 50% है कितनी बच्चों 50% का मतलब पता भाई तुम्हें क्या आ रहा 50% का मतलब पता है कि भाई क्या है 50% का मतलब उसने दे दिया कितनी थी परसेंटेज यील्ड 50% बराबर हमें दिया दिया गया तो कुछ नहीं था भाई दिया गया भी था भाई कुछ भी नहीं था
हमें निकालना भाई, चलो दिया कि मैंने एक्स मान लिया, कितने आई 3/2 इंटू 100, मल्टीप्लाई करो भाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई 50 गुना 3/2 इंटू 100, ये कितने 3 बार कट जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 भाई, ये बटे मांगो तो 4 आ जाएगा, ये एक्स भी तो यहाँ पर एक्स 4 आ जाएगा भाई बटे में, तो कितने बच्चों इतने परसेंट भाई 0.8 0.7 होगा बच्चों, इतना होगा, इतने मोल होंगे इसके, 0.7 मोल होंगे जो उसने दे रखे होंगे। तो तुम्हारे से कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है बच्चों, परसेंटेज यील्ड ऐसे निकाल लो भाई, कितने मोल है उसके 50% बन रही भाई, कितने मोल के 3/2 के, तो ऐसे निकाल लो भाई, यहाँ परसेंटेज ऐसे निकलते हुए 6 मोल आ जाएंगे उसके। तो तुम्हारा कैसे भी निकाल सकते हो भाई परसेंटेज यील्ड। ठीक है भाई, चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया भाई, अब कैसे मैंने कहा भाई CH4, एक क्वेश्चन लिखवा रहा भाई मैं, 16 ग्राम CH4 को जलाने पर जय भीम भाई। तो बच्चों से ने कहा 16 ग्राम CH4 को जलाने पर O2 मतलब ऑक्सीजन गैस भाई, ऑक्सीजन गैस की जब हम रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो एक्सेस में होती है ज्यादातर, O2 की जगह भाई, O2 तुम्हारे से बहुत ही मिनिमम केस है जो पूछ लेगा, लेकिन कौन सी पूछ सका, CO2 गैस के कितने कितनी मात्रा प्राप्त होगी होगी यदि, भाई मात्रा तो पूछ ली, यदि की जगह भाई तुम्हें वो पूछ रहा, और परसेंटेज यील्ड भी पूछ रहा भाई तुम्हारे से। भाई हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भाई मुझे पता, तुम भी पढ़ लो यार। परसेंटेज यील्ड बतानी भाई हमें, यील्ड बतानी, यदि उसने दिया भाई CO2 तुम्हें क्या दे दिया, उसने पहले दे दिया तुम्हें 44 ग्राम है भाई, उसने दे दिया, रिएक्शन के अनुसार भाई तुम्हें कितना मिला वो निकाल लो। उसने कहा भाई अगर तुम्हारे पास 16 ग्राम CH4 को जब तुम जला रहे, किसको जला रहे बच्चों, CH4 को, तो तुम्हारे पास क्या क्या बनती है भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, क्या बनता है, CO2 गैस बनती है प्लस के जल बनता है। इसको सबसे पहले CO2 निकालने से पहले भाई मोल इसको इक्वल कर लो, बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई बैलेंस होगी भाई ये। अब देखो बच्चों उसने क्या कहा कि अगर मेरे पास 16 ग्राम CH4 होता, भाई हमें पढ़ना होता है एक मोल से CO2 कितने मोल बनने, एक मोल बनने, लेकिन उसने कहा भाई अगर मेरे पास 16 ग्राम होता, 16 ग्राम से मतलब मोल निकाल लो भाई साइड में जाके, 16 आता है, इसका कितना आ जाएगा बच्चों, फिर एक मोल आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे एक मोल। तो इसके एक से एक बने, तो CO2 का भाई उसने एक ही दे रखा, तो जब एक ही दे रखा तो इसका एक मोल बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा भाई। और मोल से जब भाई CO2 के मोल आ गए मेरे पास, मोल कितना आ गया भाई, एक मोल आ गए, आगे भाई। और जब तुम्हारे पास मोल आ गए तो मोल से वेट नहीं निकाल सकते तुम, तो CO2 का द्रव्यमान निकाल लो, CO2 का द्रव्यमान, CO2 का द्रव्यमान कितना आ जाए भाई, मोल द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर गए, और मोल द्रव्यमान कितना होता है CO2 का भाई, इसका 12 और इसका 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना होगा भाई 44, 44 से मल्टीप्लाई कर कितना 44 ग्राम आ जाएगा। लेकिन उसने कहा बेटा मैंने तुम्हें क्या दे दी, अपनी तरफ से 44 ग्राम दे रखी, मुझे यील्ड निकालनी, यील्ड कैसे निकलती है, परसेंटेज यील्ड कैसे निकलती भाई, जो उसने दिया है, कितना दे रखा उसने तुम्हें, दिया गया कितना दे रखा बच्चों 44 ग्राम, लेकिन हमारे अनुसार भी कितना आया 44 ग्राम आया, मल्टीप्लाई कितने से 100 से, 44 से 44 खत्म, कितना आ जाएगा 100% आई तुम्हारी यील्ड। अगर तुम्हें यहाँ पर दे देता भाई 22 ग्राम दे देता, तो यहाँ 22 रख देते बस, तो 22/44 इस प्रकार हो जाती। तुम्हें जितना दे रखा उसने यहाँ पर वो ही रखना, और जो तुम्हारा रिएक्शन आ रहा वो नीचे रख दो बस, और इंटू 100 तुम्हारी क्या निकल जाएगी बच्चों, परसेंटेज यील्ड निकल जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों परसेंटेज यील्ड को
निकाल सकते हैं। बच्चों अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहे भी तो तुम एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, सारे क्वेश्चन कर दो, क्योंकि भाई तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही उतने हाई लेवल के पढ़ रहे हो तुम। लेकिन पढ़ते रहो बस कंटिन्यू, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपनी तैयारी में लग रही है और इसी प्रकार काम करते रहिए।